हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी बुक। मैं हूँ रूपा शर्मा एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज का जो सेशन है दैट इज़ डेडिकेटेड टू द शिफ्ट नंबर 2 जो कि 13 अप्रैल को हुई थी। CHSL का एग्ज़ाम है आपका, उसकी आंसर की हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है जो अभी अभी स्क्रीन पर था आपकी, ये क्वेश्चन बेसिकली 2 की पावर्स को बिलोंग करता है, डिफरेंट पावर्स। रिलेशन क्या बन रहा है, 2 की पावर n माइनस 1 पर कोई एक ऐसा पेयर है, नंबर है एक्चुअली, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। 255 इसको आप 256 माइनस 1 लिख सकते हैं और 256 को आप 2 की पावर 8 लिख सकते हैं और माइनस 1। उसी तरीके से 127 को 128 लिख सकते हैं, माइनस 1 करके 127 आ जाएगा। 2 की पावर क्या हो जाएगी 7 और माइनस 1। 4095 इसे 4096 माइनस 1 लिखा जा सकता है और 4096 को 2 की पावर में अगर आप लिखेंगे तो ये 2 की पावर 12 होती है माइनस 1। 1049 इसको आप 2 की पावर 6 या फिर इससे पहले भी 1024 प्लस 25 आप इसे लिख सकते हैं। और 1024 कैसे मिलता है, 2 की पावर 10 से मिलता है, प्लस 25 आपका आंसर आ गया। बट देखिए ये जो रिलेशन है वो 2 की पावर n प्लस 25 का रिलेशन है, ठीक। हमें क्या चाहिए, 2 की पावर n माइनस 1 का रिलेशन, जो कि हमें इन 3 नंबर्स में मिल रहा है, इसीलिए आपका ऑड बना। इसके अलावा कोई और लॉजिक अगर आपके दिमाग को हिट किया है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, वरना मैं, मेरे सीनियर्स और मेरे जूनियर्स सबने मिलके इस क्वेश्चन पर काफ़ी मंथन किया है एंड वी गॉट द सेम रिजल्ट, यही हमने हिट किया है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, वॉर इज रिलेटेड टू डिस्ट्रक्शन। वॉर से क्या होता है, जब युद्ध होता है तो तबाही होती है, हर तरफ जान माल का नुकसान होता है, लोग की लाइफ खत्म हो जाती है। उसी तरीके से तो क्या है बेसिकली, पहला क्या है रीज़न और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं, रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं आपको। तो साइक्लोन जब आता है तो कौन सा आपको अच्छी चीज़ें देखे जाता है, साइक्लोन भी जहाँ आते हैं वहाँ पर डिवास्टेशन, एक वर्ड हम इन अगर चारों में से यूज़ करें तो डिवास्टेशन इज़ द राइट वन। बाकी ये सब आपके तूफान के ही फॉर्म है, हवा चल रही है, अगर हवा हार्मफुल नहीं है तो विंड बोल देते हैं उसे, ठीक है। अगर थोड़ा सा हार्मफुल तो नहीं कहूँगी मैं, बट जब अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो उसे स्टॉर्म कह दिया जाता है ना। हरिकेन की बात करें तो ये एक तरीके का डेंजरस स्टॉर्म आप कह सकते हो, जैसे साइक्लोन है, तो जहाँ हरिकेन या साइक्लोन होते हैं तो इनके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होते। तो बेसिकली पहला क्या है आपका, एक कोई घटना है और उसके रिजल्ट दूसरे से क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तबाही हो रही है, या उसका रिजल्ट आपको शो हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन, इस तरीके का पैटर्न हमने पहले भी किया है, मल्टीप्लाई चल रहा है यहाँ पर और एक कॉन्सिक्यूटिव नंबर ऐड हो रहा है। देखिए 1 इंटू 1 प्लस 1 आप करेंगे तो 2 मिल जाएगा, फर्स्ट नंबर से 2 ऐसे आएगा। उसके बाद 2 इज टू 2 प्लस 2 आप करेंगे तो 6 आपको मिलेगा। देन 6 इज टू 3 प्लस 3 21, 21 इंटू 4 प्लस 4 ये क्या देगा आपको 88। देखिए दिस विल गिव यू व्हाट 84, 84 प्लस 4 88। 88 में इन्होंने क्या किया होगा इंटू 5 प्लस 5, तब आपको 440 प्लस 5 यानी कि 445 आंसर मिलेगा, जो कि यहाँ ऑलरेडी दिया है, इसलिए ये सेटिस्फाई कर दिया गया कि ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट वन। फोर्थ क्वेश्चन, एक सी यहाँ पर है, एक सी यहाँ पर है और एक सी यहाँ पर है, ठीक। इन दो सी से पहले आपको एम दिखाई दे रहा है, तो मैं मान लेती हूँ कि एम यहाँ पर भी हो सकता है, तो इससे आपके एक ऑप्शन को तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्लियर। तो एम सी एल यहाँ पर आ रहा है और एम सी एन, यहाँ पर अगर एम के बाद में सी रख लूँ तो दिस इज एम सी एन। तो बेसिकली सी के बाद एक लेटर चेंज हो रहा है, तो मैं यहीं से दीवार बना लेती हूँ, जहाँ से चेंज हो वहीं से नई शुरुआत होती है, जब कोई चीज़ खत्म हो रही है
उसके बाद ही नई चीज़ें शुरू होती है ना, तो सी के बाद यहाँ पर एंडिंग है। दिस इज क्लियर। अब देखो पहले लेटर को समझने की कोशिश करो, क्योंकि हमने जब डिवाइड कर दिया तो ये पहले लेटर बन गए। के बाद एल आता है अल्फ़ाबेटिकली, और एल के बाद एम और फिर एन। समझ गए बात को? अब ये पूरी हो गई सीरीज ओ क्यू एन सी, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? क्यू। यहाँ पर भी क्यू है ऑलरेडी, तो यहाँ ओ आना चाहिए और यहाँ क्यू। अब ज़रा देखो बना क्या, क्यू ओ क्यू सी एम, क्यू ओ क्यू सी एम, ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। सीरीज क्या बन गई? क्यू ओके के ओ क्यू एम सी और ओ क्यू एम सी हर जगह सेम है, ओ क्यू एम सी। बस फर्स्ट लेटर को क्या कर दिया गया? आगे बढ़ाते चले गए अल्फाबेट्स की तरफ। क्लियर? फिफ्थ क्वेश्चन, रॉकेट को कोड किया गया है BNQSDJ से। तो रॉकेट की जो लेटर्स हैं उनकी मैं प्लेस वैल्यूज लिख रही हूँ यहाँ पर। सिर्फ C की 3 होती है, K की 11, E की 5, T की 20 एंड 2, B N का 14, Q की 17, S is 19 and D is 4 and J is 10। सिंपल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और जम्बलिंग की है। देखिए 3 से 2 -1, 18 से 17 -1, 15 से 14 -1। सिमिलरली यहाँ पर भी -1 किया गया है। तो अब जब आप नोटिस को देखेंगे तो नोटिस का क्या है? 14 + 15 + 20 + 9 + 3 and 5। 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए। 20 से क्या हो जाएगा? 19, 14 से होगा 13 एंड 15 से 14, SNM। और ये आपको सिर्फ ऑप्शन 3 में दिखेगा, बाकी कहीं भी SNM नहीं है। सिंपल, इसीलिए मैंने पास करा दिया क्योंकि सिंपल सवाल था। अब ये सवाल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 ज़रा एक नज़र डालिए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। ओके, ऑल राइट। सी 12, 36 एंड 132। यहाँ सिंपल इस क्वेश्चन को मत देखना, एक बार डायरेक्शन ज़रूर पढ़ना। यहाँ पे लिखा है ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो सेम लॉजिक या फिर रूल या रिलेशन फॉलो नहीं करता। डू नॉट फॉलो। बेसिकली इस तरह का सवाल सेट एनालॉजी से पूछा जाता है, ठीक है, यानी कि समानता पूछी जाती है। पर इन्होंने थोड़ा सा आपको चक्री दे दिए यहाँ पे, और इन्होंने सवाल क्लासिफिकेशन या फिर ऑड वन आउट आप कह सकते हैं उससे पूछ लिया, यानी कि आपको इन चारों में से कोई एक चूज करना है जो इस लॉजिक को फॉलो नहीं करता। ठीक, अब लॉजिक क्या बन रहा है ज़रा देखिए। 12, 36 और 132 में फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर लाने के लिए इंटू 3 किया गया है, ठीक, और फर्स्ट नंबर से थर्ड नंबर लाने के लिए इंटू 11 किया गया है। तो ज़रा देखिए 22 इंटू 3 66, 22 इंटू 11 242 होते हैं। जिन्हें यकीन ना आए उनको मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगी, बिल्कुल जैसे बच्चे करते हैं, ठीक है, क्लास 1 वाली। अच्छा, क्लास 1 में शुरू हो गई ना मल्टीप्लिकेशन अभी? मे बी, क्योंकि हमारे घर में छोटे छोटे से बच्चे हैं तो वो आजकल ये करते रहते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज अगेन 19 इंटू 3 इज 57 और 19 का 11 से मल्टीप्लिकेशन 209 नहीं आता है, ठीक है। 15 3 जा 45 एंड 15 11 जा 165। देखो वैसे भी 115 होता है इंटू 10, मतलब 15 इंटू 10 करोगे आप तो इसमें फिर से 15 ऐड कर दो, 11 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, सिंपल। अब यहाँ क्या अलग है देखिए, अगर आप 18 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 का तो 54 आता है, नो डाउट। बट 18 इंटू 11, पहली बात तो प्लेस वैल्यूज जो हैं, यूनिट प्लेस जो है उस पर आपका 8 आना चाहिए था, जो कि 6 दिया है। बेसिकली इसकी मल्टीप्लाई 198 आती है, पर इन्होंने 196 दी है, इसीलिए आपका ऑड वन आउट हो गया, ठीक। क्यू एंड पी की बात करते हैं तो उससे पहले क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लेटर्स विल बी ऑन ऑपोजिट साइड। तो हम सबने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो ऑल्टरनेट होते हैं लेटर्स या नंबर्स अगर दिए हों वो एक दूसरे के ऑपोजिट आते हैं जब इसे फोल्ड किया जाता है। तो हमारे पेयर्स क्या बन जाएंगे? एन और पी बचा इसके बाद,
ये ऑपोजिट, ये हमारे ऑपोजिट पेयर्स हैं। क्या एम क्यू है कहीं? नहीं है। क्यू पी है? क्यू पी ऑपोजिट नहीं है, ठीक है। एन और क्यू बी ऑपोजिट नहीं है। एम और पी ऑपोजिट है, नो। तो आर और ओ ही बचा, और आर और ए ऑपोजिट यहाँ पर दिए। क्लियर? देखिए यहाँ पर पेपर कटिंग फोल्डिंग का आपको क्वेश्चन दिया है। ओके, सो इसमें पेज क्या है वो समझते हैं। मुझे इतना पता है कि आप ये तो बता देंगे कि इस लाइन पे क्या बनेगा, ठीक है। लेकिन ये जो कॉर्नर यहाँ से आया ना, तो आप ज़रा देखो, ये जब यहाँ से फोल्ड किया गया होगा तो ये कुछ यहाँ तक आया होगा इस तरह से, ठीक। और इसी तरीके से जब ये फोल्ड किया गया होगा तो ये भी ऐसे आया होगा। अब जो कटिंग की गई, वो कटिंग कैसे की गई? वो कटिंग की गई ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर सर्कल बनाया गया और ये कॉर्नर कट। तो जब ये इसको आप देखोगे तो ये जो कटिंग है ना पूरी, ये सिर्फ इसके कॉर्नर कट करेगी इस तरह से, और कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा। तो यानी ये वाले कॉर्नर गायब हो जाएंगे यहाँ से। तो ये आपको सिर्फ दो फिगर में दिख रहा है, तो ये दोनों तो आपके ऐसे एलिमिनेट हो गई। अब इसको जब देखोगे आप, इसको अनफोल्ड करोगे तो ये कुछ इस तरह की आकृति बननी चाहिए। एक पंच यहाँ पर है तो सर्कल आएगा और ये कॉर्नर कटा मिलेगा, जो सिर्फ इसमें दिख रहा है। इसमें क्यों नहीं है? इसमें सर्कल एक्स्ट्रा है, ये सर्कल किसी भी तरीके से ऐसे नहीं आएंगे। दूसरा, उससे भी बारीक चीज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रा इस हेक्सागन की डायरेक्शन देखिए। ये ईस्ट वेस्ट फेस कर रहा है ऐसे, ठीक है, जो इसके स्मॉल साइड्स होते हैं। बट ये यहाँ पर ईस्ट वेस्ट तो छोड़िए, नॉर्थ साउथ भी नहीं, ये हो गया आपका नॉर्थ और ये ईस्ट। यस, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट साउथ, साउथ वेस्ट फेस कर रहा है, तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया मैंने, खैर। ओके, नाउ डायरेक्टर, मेयर, स्पीकर और मिनिस्टर की बात करते हैं। ये भी पॉलिटिकल है, स्पीकर भी पॉलिटिकल होता है और मेयर भी पॉलिटिकल होता है। बट अगर डायरेक्टर की बात करें तो ये पॉलिटिकल नहीं है। किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी डिपार्टमेंट को जो हेड करते हैं वो डायरेक्टर कहलाते हैं बेसिकली। तो पॉलिटिकली इनका कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए ये अलग हो गए यहाँ से, ठीक है। नाउ 10th क्वेश्चन पर अगर हम बात करें, मुझे पता है कि ये 16 का स्क्वायर होता है, मुझे ये भी पता है कि ये जो है ये 26 का स्क्वायर होता है। अब 16 का स्क्वायर है तो मुझे नंबर क्या मिला? 16। उससे मुझे 13 लेके आना है, -3 कर देती हूँ। तो इसी तरीके से 26 के स्क्वायर से नंबर 26 मिला, -3 करके मुझे क्या मिल गया? 23। ऑप्शन में भी आंसर आ गया। सिंपल, बहुत ही सिंपल सवाल। 11, सवाल नंबर 11 देखिए, MORV, दिस इज 13 एंड दिस इज 15, दिस इज 18 एंड दिस इज 22। प्लेस वैल्यूज लिख लिए, N, J एंड G और दिस इज E। ये क्या हुआ? 14, 10, 7 एंड 5। 22 और 5, 27, यानी कि V और E ऑपोजिट, M और N ऑपोजिट लेटर होते हैं। इन दोनों को देखिए, इनका जो सम है वो कितना है? 25, ठीक है। ये भी कितना बन रहा है? 25। समझ आ गई बात? तो यही रिलेशन आपको यहाँ देखना पड़ेगा। D का ऑपोजिट W, P का ऑपोजिट K। तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। G में यानी कि 7, G में ऐसा क्या ऐड करें जो मुझे सम मिल जाए? तो G में आपको 18 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 7 होती है इसकी प्लेस वैल्यू। देन यू कैन गेट व्हाट? योर आंसर। और 25, और देखिए 11 है यहाँ पर, यानी K, और ये 14, तो इनका भी सम 25 हो गया। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। 12, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मतलब कितने सालों से बहुत ही बेसिक लेवल के सिलॉग पूछते जा रहे हैं ये। चलो, सम मैन आर एथलीट्स, कुछ मैन एथलीट्स हैं। नो एथलीट इज अ सिंगर, कोई भी एथलीट सिंगर नहीं है, सारे के सारे सिंगर डांसर हैं, ठीक है। चलो मैं लिख ही देती हूँ। कंक्लूजन क्या कहता है? कोई भी डांसर एथलीट नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा एलिमेंट है जिससे डायरेक्ट नो का रिलेशन है, उसके साथ ही मैं बना सकती हूँ कि जितने भी सिंगर हैं वो एथलीट नहीं हो सकते, और क्योंकि जितने एथलीट हैं वो सारे सिंगर नहीं हैं।
लेकिन डांसर का सिर्फ सम पार्ट ही कवर हो सकता है, तो पूरा का पूरा डांसर एथलीट नहीं है, ये डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता। सम सिंगर आर मैन, कुछ सिंगर मैन हैं, तो मैन ये बैठे, सिंगर यहाँ बैठे हैं, डेफिनेट रिलेशन नहीं बनेगा, कोई जानकारी नहीं दी हमें इस बारे में, पॉसिबिलिटी हम ढूंढ सकते थे, ठीक है। सम मैन आर डांसर, अब मैन यहाँ बैठे, डांसर यहाँ बैठे हैं, अगेन ये भी कैंसिल। अब जरा देखिए कॉमन तो नहीं है कुछ, नो, तो यानी कि यहाँ पर नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। अब इसकी मैंने इमेज ली हुई है, आंसर हमें पता ही है, बट रिलेशन कैसे बन रहा है वो देख लेते हैं। देखिए कैडमियम आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में बहुत पढ़ा होगा, एक तरीका का एलिमेंट है, आपका तत्व है। लेकिन सैटर्न और प्लैनेट की बात करें तो सैटर्न एक प्लैनेट है, तो सैटर्न प्लैनेट के अंदर आ गया, और कैडमियम का इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए इसकी क्लास अलग बनेगी, और इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, बाकी कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको। 14 देखिए, रिफ्यूजल को कोड किया गया है 100 से, ओके। सो पूछ रहा है शॉर्टन का कोड क्या होगा, ठीक है। चलिए लेट्स सी क्या आंसर आता है इसका। देखिए अगर आप इसके, क्योंकि लेंथी बनेगा थोड़ा क्वेश्चन, इसकी प्लेस वैल्यूज ले लें रिफ्यूजल की, लेटर्स की, और इनका सम कर दें। 6 and 21 plus 19 plus 1 and plus 12। एग्ज़ाम में सिर्फ ऐसे ही काउंट कर लेना, ऐसे मत लिखना, टाइम बचा लेना थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ मुझे समझाना होता है इसलिए मेरी मजबूरी है ये सब करना। इसका सम देखो 40 हो जाएगा, एंड अगेन 5 और 6 11 और एक 12, 12 और एक ये 12 कितना हो गया 24, बचा 18, ठीक है। सो ये कितना हुआ 64 प्लस 18, 8 4 12, 6 7 और ये कितना हो गया 8, 82, बट 100 दिया है तो ये तो काफ़ी कम है। तो एक और चीज़ मैं करके देख लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि मुझे क्लोज लेके आना है नंबर। ऑपोजिट्स देखते हैं, आई आर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, मैं लिख ही लेती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ई का ऑपोजिट वी, एफ का ऑपोजिट यू, यू का एफ, एस का एच, ए का जेड, और एल का कितना हो जाता है, एल इज 12, 12 में से 27 करने के लिए 15 ओ, ठीक है। चलो ये हो गया 22, दिस इज 21, दिस इज 6 एंड दिस इज 8, दिस इज 26 और ये हो गया 15। ज़रा सम करो, ये कितना हो गया 9 और 21 30, 22 और 8 फिर से 30, 6 और 26 कितना हो गया 32 और ये है 15, ये कितना हो गया 92 प्लस 15 अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 107। फाइन, 107 से 100 लाना आसान है, इसमें से आप क्या करेंगे +7 करके लिख लीजिए, इसे ऐसे लिख सकते हो, तो बेसिकली इसमें से -7 हुआ होगा। अब आपको क्या करना है, शॉर्टन के ऑपोजिट लेटर्स लिखने हैं, तो देखिए वही सम बनेगा, क्योंकि एस का ऑपोजिट एच होता है, एच का ऑपोजिट एस, ओके। बहुत फास्ट नहीं करती हूँ मैं, आपकी सहूलियत के हिसाब से कर लेते हैं, कोई जल्दी नहीं है। ऑपोजिट लेटर्स लिख लीजिए, टी का जी, आर का आई, ओ का एल और एस ये एच, ठीक है। 8 प्लस 19 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 22 प्लस 13, ठीक। सो इसको क्या करेंगे 27, ये क्या हो गया 21, दिस इज 29 एंड 30, क्लियर। अब देखिए इसका और इसका सम कर लीजिए, कितने हो जाएंगे 40, और इसका सम करेंगे तो हो जाएगा 50, तो 90 बनेगा इनका सम, -7 करिए कितना आएगा 83। अब देखो 83 कोड किया गया है, तो ये आप प्रूफ कर चुके हो कि यही आपका लॉजिक चल रहा है। अभी इनर्शिया का मैं डायरेक्ट करूँगी, क्योंकि इनर्शिया के लिए ऑलरेडी हम बहुत टाइम लगा चुके हैं, आप कर लेंगे इसको मुझे पता है। 18 प्लस 13, एन का ऑपोजिट 13, ई का ऑपोजिट 22 और 18 का ऑपोजिट 9, टी 27, 9 का 18 और ए का 26, ओके। नाउ ये कितना हो गया आपका 31, ये कितना हो गया 31, ये कितना हुआ दिस इज 25 एंड दिस इज 26, 62, 25 दूनी 50 और एक 51,
3113 -7 करेंगे तो कितना आएगा 104। 104 तो आंसर ही नहीं दिया है। कहाँ कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी। 31 8 और 2 25 ही आएगा, फिर कहाँ गड़बड़ करी है। 62 6 5 11 51 3 6 5 11 -7 करेंगे तो कितना बचेगा। 13 में से 7 गए तो कितना बचेगा। 7 8 नहीं 6 106। देखो इसे कहते हैं कैलकुलेशन। समझ आ गई बात। 106 आंसर आएगा। कूल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। देखो ये सवाल कुछ नहीं है, इसमें एक एक एरो बढ़ता जा रहा है, सर्कल बनाएगा, ये आपको लास्ट तक समझ आ गया। बस हर बार क्या है ना कि जो एरो है उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अभी ये क्या कर रहा है, ये ईस्ट की तरफ या क्लॉक वाइज जा रहा है, इसे क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज से समझते हैं। बट अभी देखिए इनकी डायरेक्शन एंटी क्लॉक वाइज हो गई, एक एरो बढ़ गया। उसी तरीके से ये फिर से क्लॉक वाइज हो गए और एक एरो बढ़ गया। अब ये एंटी क्लॉक वाइज होके एक सर्कल बना रहे हैं। अब एक एरो जरूर बनेगा सर्कल में भी, 4 है ना ये, बट सब क्या हो जाएंगे क्लॉकवाइज मूव करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, यही आपका आंसर रहेगा। ये 6 हो गए आपके, तो कैसे भी पॉसिबल नहीं है, 2 ही हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर। 16th क्वेश्चन देखिए। 16th क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस चेक करना है और आपको बताना ही है कि किस सेम वे में आपको देखनी है चीज़ें एनालॉजी में। यहाँ पर देखिए -5 हुआ है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो -40, यही आपको ढूंढना है रिलेशन। देखिए यहाँ पर क्या हुआ -5 और यहाँ पर -14। क्या यहाँ -5 हो सकता है? नहीं हो सकता। 6 हुआ होगा माइनस, पॉसिबल नहीं है। -5 हो सकता है, 7 हुआ होगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ +5 हुआ है तो ये भी कैंसिल। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन 1। 17th क्वेश्चन मिरर इमेज है। अब इसको कैसे समझेंगे जरा ये देखना। ये ना Z बन रहा है तो इसकी मिरर इमेज बनाओ, ये ऐसे बननी चाहिए। यहाँ पे भी यहाँ पे भी, सिर्फ इसमें नहीं है तो एक ऑप्शन तो एटलीस्ट एलिमिनेट कर दिया हमने। अब देखो ये ना काफ़ी जो आपकी ये आर्क बन रही है इसके बहुत क्लोज है, बट ये तो बिल्कुल सेंटर में होती जा रही है, कैंसिल। ठीक है। अब आती है बारी इनकी, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। ये हो गया, हमें पता है दोनों नहीं पॉसिबल। ये जो एरो है ये क्लोज है इस आर्क के, तो ये दिखेगा ज़रूर और ये इस तरह से दिखेगा, पर क्या दिख रहा है यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ये है बट यहाँ इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर। बहुत बारीक सी चीज़ थी। चलो नेक्स्ट देखो। अब इसको एक इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। सी के बाद ई है हर जगह, आर भी कॉमन है। अब देखिए यहाँ टी ई बी ई, तो ई सबसे पहले आएगा, उसमें भी ई के बाद बी है, यहाँ एम, यानी कि 2 पहले आएगा 4 बाद में, 2 पहले आएगा 4 बाद में, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात इतनी। और कुछ इसमें 5 1 और 3 यही आपका आंसर है। देखिए सिर्फ 2 लेटर से, वर्ड से आपको समझ आ गया। 19th क्वेश्चन, रोटेशन नॉट अलाउड, एम्बेडेड फिगर ढूंढनी है। Z कहाँ बन सकता है जरा ढूंढो। क्या इसमें कहीं Z फॉर्म हो सकता है? नहीं हो सकता, ऐसे तो नहीं हो सकता। क्या इसमें Z फॉर्म हो सकता है? ये कुछ बनता तो दिख रहा है बट ये वाली चीज़ कहाँ गई इसकी, ये नॉट पॉसिबल। क्या यहाँ Z बन सकता है? बन तो सकता था बट इन्होंने कहीं बनने की जगह नहीं छोड़ी, यहाँ कोई लाइन नहीं है क्योंकि इन्होंने सिर्फ इससे टच नहीं किया। तो बहुत क्लियर ऑप्शन दे रखे हैं, समझ रहे हैं आप। ये देखिए ये आएगा इस तरह से, ये रहा पूरा, यही आपका आंसर है। 20th क्वेश्चन। ओके देखिए यहाँ पर एक ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम वाज कंडक्टेड इन 250 सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया। 250 सेंटर थे जिनमें ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया। द एवरेज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पर सेंटर वॉज फाउंड 1250। तो सभी सेंटर्स को मिलाकर टोटल कितने हो गए एस्पिरेंट्स
इतना हो गया अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो, ठीक है। अच्छा अब ज़रा देखो, however it was later realized that in one center the number of applicants was counted as 178 instead of 1655। अब देखो 1655 काउंट हुआ किस was counted as 17, मतलब 100 ज़्यादा काउंट हो गया, तो जो टोटल आपका आया उसमें से -100 कर दीजिए और फिर जितने सेंटर थे उससे डिवाइड कर दीजिए, तो बेसिकली आपका करेक्ट एवरेज नंबर आ जाएगा। इसके लिए आपको मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके जैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो देखिए यहाँ पर 25 से मल्टीप्लाई करिए, 125 आ जाएगा, 50 इसमें करिए 62, इसका बचेगा आपके पास 6, ओके। और 1 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 को, तो कितना आएगा, 25 और 6 कितना हो गया, 31, और 2 0 आप यहाँ पे लगा दें। 100 से आपको इसको माइनस करना है, तो 312,400 बनेगा। 250 से ज़रा करिए क्योंकि टोटल 250 सेंटर्स हैं। अब ज़रा करिए इसे, 1 टाइम चला जाएगा, उसके बाद 6 बचेगा, ठीक है, 2 टाइम्स, ओके, तो कितना बचेगा यहाँ पर ज़रा, 12, और 125, 25 बन जाए 125 बेसिकली, बट ये 4 टाइम्स जाएगा, तो 1 to 4 कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 2 में, इसी से आंसर आ जाएगा और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। क्लियर होगी बात। 1249.6 ये आपका एवरेज नंबर ऑफ एप्लीकेंट सेंटर बनेगा। 21 क्वेश्चन ऑड वन आउट, कुछ नहीं करना, प्लेस वैल्यूज चेक करिए, 20, 16, 18 एंड 12, -4, -2, +2, सॉरी -4 +2 एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, -6। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में देखिए 6, 2, 4 एंड 24, दिस इज -4 +2 और दिस इज -6। कैसे देखो, माइनस, क्योंकि लेटर्स की बात कर रहे हैं हम, तो डी में से जब आप 6 लेटर्स माइनस करेंगे तो 2 लेटर और पीछे चले जाते हैं। अब -2 पर तो कोई लेटर नहीं होता, तो आप टोटल लेटर इसमें ऐड कर दीजिए, 24 आ जाएगा, इसलिए 24 यहाँ आया होगा। क्लियर है। 19, 14, 16 एंड 10, -6 आपको पता चल रहा है, +2 और यहाँ पर -5। अब ये -5 है, हम सब क्या करते आ रहे थे, -4, इसलिए ये ऑड हो जाएगा, आपको ज़रूरत नहीं है इसे चेक करने की, सिंपल। 22 देखिए, ओके, अगेन दिस इज़ वेरी सिंपल, कोडिंग का सवाल है लेकिन बहुत सिंपल है। देखिए ए से बी का रिलेशन दिया है, साइन की तरफ फोकस करना है बस, पी और एम के बीच में डिवीजन का साइन है, इसका मतलब पी जो है वो ब्रदर है एम का, एम और आर के बीच में इंटू का साइन है, तो एम सिस्टर हो गई आर की, आर और जेड के बीच में माइनस का साइन है, आर डॉटर है जेड की, एंड प्लस का साइन क्या कहता है, वाइफ, तो जेड क्या है, वाइफ है क्यू की। पी और क्यू का रिलेशन बताइए, ये सब भाई बहन है और जेड इनकी मदर है, जेड क्यू की वाइफ है, तो क्यू कौन हो गया, फादर। बेसिकली पी का रिलेशन क्यू से पूछा है, तो सन आ जाएगा। 23 देखिए, पुलोवर जो बनते हैं वो वूल से बनते हैं, आप सब सर्दियाँ आ रही हैं, आप लोग पहनते भी होंगे पुलोवर, तो बेसिकली पहला जो है वो क्या है, प्रोडक्ट है, और वो दूसरा क्या है, उसका रॉ मटेरियल। फैब्रिक और ओर का फैब्रिक से कोई लेना देना नहीं होता, तो ओर आपने पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, है ना, सो मेटल ओर्स होते हैं, बट फैब्रिक का इनका कोई लेना देना नहीं है। लाइनिन और लेटेक्स की बात करें, आप सब लोगों ने फ्लैक्स सीड खाए होंगे, ठीक है, ठीक है, सो फ्लैक्स सीड से कपड़ा बनता है जिसको हम बोलते हैं लाइनिन, ठीक। तो लाइनिन और लेटेक्स का कोई मतलब नहीं है। पल्प और सैक की बात करें तो पल्प क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पल्प बेसिकली पार्ट ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल, ठीक है। और अगर हम सैक की बात करते हैं तो सैक और पल्प का कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक। सैक क्या है बेसिकली, जैसे हिंदी में तो हम बोरी बोल देते हैं इसको, फॉर एग्जाम्पल आप इसको कैसे समझना है, आप ऐसे समझिए जैसे गट्ठर नहीं होता एक, आपने रद्दी जमा कर ली, उसे एक बोरी में भर दिया, आलू पोटैटो सैक्स होते हैं, ठीक है, तो पोटैटो के जो सैक होते हैं उनमें क्या होता है,
उनको कैसे समझोगे आप कि एक जो बोरी है उसमें जो पोटैटो भरे हुए हैं उसको पोटैटो सैक कहा जाता है। तो पल्प का तो सैक से कोई मतलब नहीं हो गया है ना। अगर प्रिज्म की बात करें तो ग्लास से बनता है प्रिज्म, तो ये प्रोडक्ट है और रॉ मटेरियल क्या हो गया आपका, ग्लास। ठीक है, अच्छा ओके। अच्छा, लेटेक्स के बारे में आप पता कर सकते हो, ये जो लेटेक्स है उसका मीनिंग क्या होता है। तो लेटेक्स बेसिकली एक प्रोडक्ट आप कह सकते हो जो आपको ट्रीज वगैरह से मिलता है। जैसे मैं समझाऊँ, आप लोगों के घर में गोंद खाया है कभी आपने, लड्डू में भी मम्मी डालती होगी गोंद। तो बेसिकली वो क्या है, जो ट्रीज हैं उनसे वो प्रोडक्ट निकलता है और यू कैन से एक्सट्रेशन है वो, उसको हम लेटेक्स कह सकते हैं। बेसिकली ये जो रबर ट्री होते हैं उनसे जो आपका वाइट कलर का, जिसे हम कहते, अगर आपने रबर बनाने की प्रोसेस पढ़ी होगी रबर प्लांट से, तो उसमें वाइट कलर का जो मिल्क जैसा प्रोडक्ट निकलता है उसको लेटेक्स कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर मूव करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, बेस काउंट कर लीजिए। एक बेस ये है, इससे 3 ट्राइंगल बन रहे हैं। एक बेस ये है, इससे भी 3 ट्राइंगल बन रहा है। एक बेस ये है, इससे भी 3 ही ट्राइंगल बन रहा है। नीचे ये मिल नहीं रहा है, यहाँ पे वर्टेक्स नहीं बन रही है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए एक ये वाला ट्राइंगल 4, ये 5, तो इस वाले अगर हम जिसकी बात करें तो यहाँ से 2 और ऐड हो गए। अगर 2 भी नहीं, अब इसी से देखिए ऊपर की तरफ ये पूरा, अच्छा ये तो हमने काउंट कर लिया। ठीक है, देखो 1 2 और ये भी काउंट होगा 3 और एक ये 4, तो 3 + 3 + 3, ये तो 3 हमने काउंट करी थी, 3 3 3 बेस से, उसके बाद 4 एक्स्ट्रा और है। ये कितने हो गए, 9 4 13। अब देखो ये क्या है 14 और ये क्या है 15, तो टोटल आपके जो ट्राइंगल बन रहे हैं वो 15 बन रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Come to the mathematical and the last question. Okay, 14 plus 12 into 18 divided by 6 minus 12. डिविजन का साइन जब चेंज हो तो ज़रूर ध्यान रखें, डिविजन माइनस से चेंज हो रहा है, तो यहाँ डिविजन तो 6/12 हो जाएगा। क्या हेल्पफुल हो सकता है, नहीं हो सकता। डिविजन इनटू की चेंज हो रही है, तो यहाँ पर डिविजन और यहाँ इनटू, तो ये हेल्पफुल हो सकता है। 14 + 12 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 6, 6 3 जा एंड 3 से 4 टाइम चला गया, ये हो गया 18 - 12 आप करेंगे तो 6 ही आएगा, यही आपका आंसर। सिंपल। So this is it for today. I hope you're going to enjoy the session. और yes, पुराने सेशंस बीच में इसलिए नहीं आए थे क्योंकि कुछ अनअवॉइडेबल वर्क था जो मैं अवॉइड नहीं कर पाई और मुझे ब्रेक लेना पड़ा बीच में, बट आई प्रॉमिस एटलीस्ट 2 लेसन्स मैं आपको डेली प्रोवाइड कराऊंगी और आपका CGL का भी आंसर की हम जल्दी ख़त्म कर लेंगे और CHSL का भी। ठीक है, तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। स्टूडेंट्स को बता दीजिए जिन्हें सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट है, इससे ज़्यादा आई डोंट वांट एनीथिंग। ओके, अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।